मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से 17 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुलैत में भी उड़ीसा के जगन्नाथ प्रभु की तरह जगन्नाथ जी प्रभु की असीम कृपा बरसती है। ये देश दुनिया का दूसरा एकमात्र जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है। यहाँ सोमवार की सोमवार मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ भी चावल का जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया जाता है और एक के ऊपर एक 7 मटके रखकर उन्हें पकाया जाता है और सबसे पहले ऊपर वाला मटके के चावल पकते हैं। जब ये चावल के मटके का भोग जगन्नाथ प्रभु के सामने लगाया जाता है तो यह अपने आप फूटकर 4 कलियों की तरह खिल जाता है और वह अपने आप फूटकर 4 हिस्सों में विभक्त हो जाता है, जिसका भोग सभी को बांटा जाता है। यहाँ मंदिर कैसे स्थापित हुआ, कब बना, इसके संदर्भ में जब हमने यहाँ के महंत पुजारी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1846 में की गई थी। श्रीवास्तव जी का कहना था कि यहाँ के सबसे पहले पुजारी जी के बचपन में उनके माता पिता शांत हो गए थे। उनसे ये कहा गया कि उनके माता पिता जगन्नाथ जी गए हैं। वह छोटे में वहाँ जगन्नाथ जी जाने की जिद करते थे। जब बड़े होकर वह जगन्नाथ जी गए और हर बार जाते थे तो एक बार उन्हें आकाशवाणी हुई। जगन्नाथ प्रभु द्वारा कहा गया कि अब तुम यहाँ मत आना, मैं वही तुम्हारे कुलैत चल रहा हूँ और लेकर 7 पीढ़ी तक रहूंगा। उसके बाद कुलैत में जगन्नाथ जी प्रभु का मंदिर स्थापित किया गया। लकड़ी से निर्मित जगन्नाथ प्रभु की मूर्तियाँ उड़ीसा से लाई गई और यहाँ तब से लेकर आज तक अनेकों चमत्कार उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तरह होते हैं। मटकी फूटने का चमत्कार लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के पुजारी श्रीवास्तव जी ने बताया कि यहाँ पर रात में स्वयं भगवान सुबह उठकर आते हैं, चलते हैं, रसोई में आकर खाते हैं। उसके पास जय प्रसाद सभी को बांटा जाता है। इसी के पास में ही हनुमान जी का भी मंदिर है, वह भी काफी चमत्कारी है और कहा जाता है कि यह जगन्नाथ प्रभु का मंदिर भी खूब बहु उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको मुरैना रोड पर शंकरपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम से होकर जाना पड़ता है। का विश्व का एक पहला मंदिर है, क्योंकि हिंदुस्तान में मंदिर तो हर जगह बने हुए है, लेकिन मूर्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे सोने की, चांदी की, ये यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है लकड़ी का। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे सवेरे चलते हैं, ये पट खुनते हैं जब, दूसरा चावल भरे घट पकते हैं। सबसे पहले ऊपर का पकता है, 7 रखे जाते हैं। फिर वो 7 मटके पके हुए के यहाँ प्रभु के सामने रखते हैं। 4 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं कली की तरह और उसमें से चावल उड़ जाते हैं, बचते हैं चावल, वो जनता लेती है सब। इसके अलावा चावल के अलावा, चावल इनका मुख्य खाना है, लेकिन और भी बाबा से शर्त है ये कि जो घर में गृहस्थी आश्रम में आप खाओगे वो यहाँ भोग लगाओगे तो हम खाएंगे, थाली में से खाएंगे, हाथ में से खाएंगे। तो इस तरह से भोग लगाने का यहाँ प्रावधान है। गृहस्थी आश्रम में हम जब खाना खाते हैं, जब पहले वो प्रभु खा लेते हैं, जब थाली को, हर एक थाली को जूठा करते हैं। ये मंदिर कैसे बना और किस तरह से यहाँ पे स्थापना हुई, क्या और उनका जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उनसे क्या महत्व है इनका? ये इसलिए 5 चमत्कार जो मैंने बताए, ये बाबा की शर्त के अनुसार है ये, तब उनने स्थापना करवाई है। सन 1816 से 1844 तक 7 बार उड़ीसा गए हैं। उसके बदले में 5 चमत्कार मिले हैं ये, और ये सोमवार को यहाँ उपासना मेला लगता है और ये चमत्कार देखने को मिलता है। तो इस तरह का यहाँ की एक विशेषता है। ये पीपल का पेड़ है, इसमें हनुमान जी निकले हैं 1846 में, पेड़ में से पानी निकलता है। इसमें 59 पेड़ हैं, सब तना में ऊपर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, सब पेड़ में से पेड़ लगे हैं। तो इस तरह की यहाँ की विशेषता है। और ये नदी उठाना जरूर है, ये सबसे बड़ी विशेषता। इस तरह के 4 टुकड़े होते हैं मिट्टी के बर्तन के। तो ये परीक्षण किया है विरोधियों ने। एक तो ग्वालियर के जीवाजी राव का हाथ था, एक रामचंद्र पत्र वाले ग्वालियर के, एक तीसरी पार्टी अंग्रेज, इनने का पुजारी ढोंग फैलाते हैं, 420 है। तो अंग्रेजों ने तय किया इनको आजन्म कारावास भेजो। जीवाजी राव ने कहा इनका काला मुंह करके निकालो यहाँ पे। किनको? बनिया का तो हाथ था उसमें, क्योंकि वो उनके किनको निकालो मुंह करके काला? कौन? किनको बोला कि मुंह काला करके निकालो? पंडित जी को, पुजारी जी को? नहीं, हाँ, हमारे पिताजी आजे को। उन्होंने कहा ये ढोंग फैलाते हैं, इनको आजन्म कारावास दो।
अच्छा, ये जैसे कहते हैं मंदिर के पीछे, स्थापना के पीछे वजह होती है, तो ये अपने आप उनको प्रेरणा मिली आपके पिताजी को, नहीं। या उनने सपने में कहा, या क्या रहा? अब इसकी भी एक विशेषता है। यहाँ स्टेट के समय में काश्तों का ही चला हुआ था सब जगह, तो उनका काफ़ी शासकीय पद था उन पर, तो चलावा उनका ही था, काश्तों का ज़्यादा था। दैव योग से हमारे जो सामले बाबा तपस्वी बने हैं वो ही बचे, और उनकी मम्मी पापा बचे। उनकी 9 साल की उम्र, ऐसी हालत में बड़ी स्थिति खराब, माँ बाप भी एक ही दिन में समाप्त हो गए। तो मरघट खाने में जब गए हैं, कौन? जलाने के लिए उनको गांव के लोग, किसको? तो गांव के लोगों ने दुख प्रकट किया कि ये कौन जला, इस बच्चे को कौन रखेगा, वे रो रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो ऐसी दशा में उनको समझाया कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं, कहीं कहाँ हैं, कि जगन्नाथ जी ने उनको गुमराह किया है कि जिससे रोना बंद करें, उनकी अग्नि लगा दें मुर्दों में। तो उनको बेवकूफ़ बना करके वहाँ से ले आए, और वहाँ से आकर के कह दिया कि तुम्हारे जगन्नाथ जी गए। अब यहाँ आकर के पूछा तो उन्हें बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा दिख नहीं रहे जगन्नाथ जी, हमारे मम्मी पापा तो वहीं गए, हम मरघट खाने में बता रहे थे। तो बड़े दुखी हो रहे हैं, लेकिन सज्जनों ने बताया बेटा जगन्नाथ जी तो है, कि जगन्नाथ जी है, कि जगन्नाथ जी है तो वहीं गए हमारे पिताजी, हम तो जाएंगे। कि तुम मत जाना, बहुत दूर है यहाँ से। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानेंगे, कोई डांटने वाला था नहीं, उनको संभालने वाला था नहीं कोई। कौन थे ये? जिस सामले बाबा को, हमारे को, यानी मामा परिवार में भी नहीं था कोई, गांव में अकेला परिसा था, नाम सना। तो चले यहाँ आए, तो रोज आए कि वो 7 बार जगन्नाथ जी गए, गुरु मिल गए थे। गुरु ने बता दिया बेटा पूरी परिक्रमा करना, छोड़ना मत इसको, तुम्हें शांति मिलेगी। तो इसलिए वो 7 बार गए वहाँ, और 7 बार गए तो आकाशवाणी हुई कि यहाँ मत आया करो, मंदिर की स्थापना तुम वहीं करवा लो और तुमको वहीं सुख मिलेगा। अब उनने दिमाग खराब। महंत का नाम क्या था उनका? सामले बाबा। सामले बाबा। तो अब उनने ऐसा दुख प्रकट किया, काफ़ी दुखी रहे और लौट के आए। 44 की बात है ये। वहाँ आकर के 2 साल परेशान रहे, जो भी कुछ परेशानी उठाई हैं, पैसा तो था नहीं उनके पास, लोगों ने लूट लिया था। तो बड़ी मुश्किल से जीवन निकला उनका। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की है कि हम 1 घंटे के लिए आए, तुम पूछना सो पूछ लो, साकार प्रमाण देंगे तुमको, इस सपना तो तुम्हें करवानी पड़ेगी। तो 2 महीने सपने में ऐसे निकले, लेकिन 2 महीने फिर स्पष्टता से आएगा तुमको सपना देखना, हम हमको घर मिलो, हम आ रहे हैं, तुम्हें पूछना है तो पूछ लेना। तो वहाँ सन 1846 में पूर्णिमा के दिन, श्रावण के महीना में, तीनों मूर्ति उड़ीसा से यहाँ आई। उन्होंने फिर बताया कि क्या चाहते हो, कि हम स्थापना करवाएंगे, आप आ गए तो परम जगन्नाथ जी से ही आए हो आप, वो आप स्थापित हो गए, तो हम मंदिर तब बनवाएंगे तब, या तो हमारा खाना बंद हो जाए, या आप खाना खाना जब आप जो आया हो, जब कहीं हाँ ऐसा ही होगा, कहीं और, कहीं पहले खाना खा के बताओ कैसे खाएंगे आप, कहीं पका के लाओ चावल, जैसे उड़ीसा में पकते हैं जैसे। तो वो तराऊ पर रख के पकाए, खाना खाए, उनने 4 हिस्से में डिवाइड हो गए। उन्होंने कहा उड़ीसा से बढ़ कर के बढ़ के मिलेगा तुम्हें, हम देंगे तुमको, 4 हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे, चारों दिशा को भोग जाएंगे। इस तरह की बातें उनको पहले नंबर पर सिद्ध हुआ। फिर और भी जो भी खाना खाओगे घर में, वो हम जूता करेंगे तब तुम खाना, कहीं कैसे कहीं बना के लाओ। तो थाली परस के रखी, खा लिया, उड़ गया उनमें से कुछ, तो उनका मन शांत हो गया। कहीं और क्या, कहीं हम 7 पूरी भरेंगे तुम्हारे लिए। और क्या, अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? अभी हम पर तीसरी है, और जी हमारे छोटे छोटे नाती है उन पर 5वीं। एक हमारा लड़का है, ठीक है, लड़के की संतान।